अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स। देखने में तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है और मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये टॉपिक आता होगा किस तरह से हम डेसिमल नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ ताकि हम इसका वो मैकेनिज्म सीखें जिसके बेस पे हम ये एडिशन कर रहे होते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये डेसिमल नंबर की जो एडिशन होती है, हम ये जो कैरी करते हैं, ये जो बारो लेते हैं, इसका वो मैकेनिज्म क्या होता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो इस वीडियो में हम वही एक्सप्लोर करेंगे। और ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर आगे हमने जो है ना बेस 8 और बेस 5 जौन सा भी बेस हो ना, उसमें अगर आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो ये आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी फिर इसकी वजह से। तो इस वीडियो को लाजमी देखिए, इसको इस वजह से स्किप मत कीजिए कि ये तो डेसिमल नंबर है, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगी, ये तो बहुत सिंपल है। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ बहुत से लोगों को बहुत कुछ नया मिलने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एडिशन का। लेट सपोज मेरे पास डेसिमल नंबर है, एक है 234। ये एक डेसिमल नंबर हो गया 234। और एक दूसरा डेसिमल नंबर मैं लेता हूँ 7 8 7 8 9 789। और अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये तो सबको पता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेनी होती है, बिल्कुल यहाँ से लेनी होती है, राइट से। हमने राइट से स्टार्ट लेनी होती है, पहले इन दोनों को ऐड करना होता है। तो अगर मैं 4 + 9 कर लूँ तो इससे क्या आता है, 4 + 9 से आता है 13। 4 + 9 से क्या आता है, 13 आता है। और चूंकि ये डेसिमल नंबर्स है तो डेसिमल नंबर में तो 13 होता ही नहीं है। डेसिमल नंबर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली वो वॉच कर ले। क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, उसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आ सकते हैं, 13 नहीं आता। तो अब 13 को बेस 10 के मतलब 0 से लेकर 9 तक के रेंज में किस तरह लेके आएंगे। तो डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। तो इसको रेंज में लाने के लिए इससे हम डेसिमल का बेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 - 10 करेंगे तो क्या आएगा आंसर में, 3 आएगा। और ये 10 कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर लिया ना। तो अब जो ये 3 आ गया आंसर में, तो हम ये यहाँ नीचे लिख लेते हैं 3। और ये जो एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया 1, इसको हम कैरी कर लेते हैं, इसको हम कैरी कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाता है। अभी तक तो आप लोगों ने यही पढ़ा था ना कि 4 + 9 होता है 13, तो 3 हम लिख लेते हैं और 1 यहाँ पे कैरी हो जाता है। लेकिन इसका असल मैकेनिज्म ये है, ये होता है इसका असल मैकेनिज्म। इस तरह से इन तीनों को ऐड कर लो, 1 + 3 is 4 एंड 4 + 8 is 12। तो अब 12 भी डेसिमल में नहीं आता, तो उसको रेंज में लाने के लिए हमने फिर से 10 इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इससे आंसर आएगा 2। तो अगेन 2 यहाँ पे हम लिख लेंगे। और कितनी बार 10 को सब्ट्रैक्ट किया, सिर्फ एक ही बार, तो एक यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब 1 + 2 हो जाएगा 3 एंड 3 + 7 हो जाएगा 10। अगेन 10 आ गया, लेकिन 10 भी बेस 10 में नहीं आता क्योंकि 9 से ऊपर डिजिट नहीं आ सकते उसमें। तो 10 से फिर अगेन 10 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा 0। और कितनी बार 10 सब्ट्रैक्ट कर लिया, एक ही बार, तो 0 यहाँ पे लिख लो। और एक हम कैरी कर लेते हैं, लेकिन कैरी कहाँ पे करेंगे, और तो नंबर ही नहीं है, तो हम उसको यहीं पे लिख लेते हैं। तो आंसर में क्या आ गया, 1023। तो ये है एडिशन का असल मैकेनिज्म। अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा था ना कि 4 + 9 क्या आता है 13, तो 3 लिख लेते हैं, 1 कैरी करते हैं। इस तरह 1 + 3 + 8 आता है 12, तो 2 लिख लेते हैं, 1 कैरी कर लेते हैं। लेकिन ये कैरी और ये जो लिखना होता है, ये असल में इस मैकेनिज्म के थ्रू हम करते हैं। तो अब जोन से बेस में भी आप लोगों के साथ नंबर आ जाए ना, अगर बेस 5 में आ जाए, तो बेस 5 में हम कहते हैं ना कि 0 से लेकर 4 तक डिजिट्स होते हैं। तो लेट सपोज अगर आपने एडिशन की और इसमें 6 आ गया, तो 6 तो आप बेस 5 में लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसको रेंज में लाने के लिए, बेस 5 के रेंज में लाने के लिए आपने इससे 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कितनी बार 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, एक ही बार, तो 1 लिख लेते हैं और फिर हम 1 को कैरी कर लेते हैं। तो हर एक बेस के लिए ये मैकेनिज्म है। अब आप लोगों ने मैकेनिज्म सीख लिया, तो इसका ये मतलब है कि जोन से बेस में आप लोगों को एडिशन मिल जाए ना, तो उसको आप
ऐड कर सकते हैं। बस आप लोगों को ये बात जहन में रखनी होगी कि अगर हमने एडिशन बेस 10 में करनी है तो बेस 10 का डेसिमल में करनी है तो डेसिमल का बेस क्या होता है 10 होता है। तो अगर 9 से ऊपर डिजिट आता है तो उसको रेंज में लाने के लिए हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी सिस्टम का बेस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेसिमल है तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑक्टल है तो 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस 5 है तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस 3 है तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाइनरी है तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारे मैं करूंगा, इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को जनरलाइज कर रहा हूं। तो ये बातें आप लोगों ने जहन में रखनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ एडिशन की आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं दो नंबर्स में ले लेता हूं 2 3 5 235 एक ले लिया मैंने, एक में लेता हूं 1 147। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो सबको पता है कि ये भी जो है ना राइट से हम करते हैं। अब आप लोगों में से बहुत लोग जो है वो हंसेंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है ये बंदा, लेकिन यकीन करें मैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये मैकेनिज्म आप लोगों ने सीख ली तो जौन से नंबर में आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह मिल जाए ना, या एडिशन मिल जाए मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, आप लोग वो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वो मैकेनिज्म सीखते हैं जिस तरह हमने एडिशन का सीख लिया। तो 5 से तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 12। अब क्या 12 लेंगे, अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा था ना कि हम यहाँ पे 1 12 ले लेते हैं। तो मजे की बात तो यहाँ पे है ना, ये 1 12 नहीं होता, ये असल में क्या 12 होता है 10 12 होता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर्स है और हमने पढ़ा था कि डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, बेस का होता है 10। तो जोन से नंबर में, जोन से सिस्टम में आप सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो तो 12 भी उसी का बेस आप कर रहे होते हो। डेसिमल है तो 10 12 कर रहे होते हो, बेस 5 है तो 5 12 कर रहे होते हो, ऑक्टल है तो 8 12 कर रहे होते हो, बाइनरी है तो 2 12 कर रहे होते हो। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, यही मैकेनिज्म है क्या सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ से 10 12 हो गया तो ये रह गया 2, ये रह जाएगा 2 और 10 यहाँ पे 12 हो गया, 10 + 5 बन जाएगा क्या 15। क्योंकि अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ से 1 12 होता है, 1 + 5 फिर किस तरह से 15 बन जाता है, नहीं होता ना, तो इसलिए ये 10 12 हो रहा होता है। तो 10 + 5 हो जाएगा 15 और 15 + 7 बन जाएगा क्या 15 + 7 बन जाएगा 22। अब 15 - 7 सॉरी ये तो सब्ट्रैक्शन है, तो 15 - 7 क्या बन जाएगा 8। ये तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। अब ये 2 है तो 2 से तो 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता ना, तो अगेन यहाँ 2 से हम 12 लेंगे, तो इस 2 से 12 चला जाएगा तो ये 1 रह जाएगा और यहाँ पे 12 में क्या चला जाएगा 10, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 10 + 2 क्या हो जाएगा 12। अब 12 से सब्ट्रैक्ट करो 4 को तो ये भी बच जाएगा क्या 8, और 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0। अगर आप लोगों ने लिखना है या नहीं लिखना आप लोगों की मर्जी। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 088। तो ये है असल में मैकेनिज्म सब्ट्रैक्शन का। अब अगर ये बेस 5 का होता तो मतलब इसका ये होता, लेट सपोज अगर ये ऑक्टल होता तो अगर आप ये 12 यहाँ पे लेते हैं ना तो ये 12 फिर 10 का नहीं होता, ये फिर 8 का होता। सही है। तो बस आप लोगों ने ये जहन में रखना होगा कि अगर आप लोगों ने डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करनी है तो डेसिमल का बेस होता है 10, तो 12 भी क्या होगा 10 ही होगा। अगर आप लोगों ने ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन करनी है तो ऑक्टल का बेस होता है 8, तो 12 में भी क्या जाएगा 8 ही जाएगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिला होगा कि किस तरह से हम एडिशन करते हैं, किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस पे जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। स्टिल इसमें कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरह से हम बेस 5 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ऑक्टल का किस तरह कर सकते हैं, बाइनरी का किस तरह कर सकते हैं। तो जौन सा बेस भी आप लोगों को आए ना तो फिर आप लोगों को सॉल्व कर पाओगे। और बस यही जनरलाइज कर लिया मैंने कि अगर डेसिमल में एडिशन करनी हो तो 10 बेस 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आ सकते हैं। तो इस रेंज में लाने के लिए आप लोगों ने इसका बेस सब्ट्रैक्ट करना होगा। डेसिमल का बेस क्या होता है 10। इस तरह अगर ऑक्टल में करना हो तो 8 सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जितनी बार करना हो
वो डिपेंड करता है कि कब ये रेंज में आएगा। इस तरह बेस 5 और बेस 2 सब मैं समझाऊंगा खैर एक एक करके। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।